जय हिंद मेरे साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि देखिए, मैं हूँ अक्षय और मुझे पोस्ट ऑफिस के साथ 12 साल काम करने का अनुभव हो गया हो। मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक जीडीएस कर्मचारी रह चुका हूं। 2010 में मैं जीडीएस ज्वाइन किया था, उसके बाद मैं पोस्टमैन बना और उसके बाद मैं पीओ कलर करके मैं आज पीए के पोस्ट पर काम कर रहा हूं। और मैं बता दूं कि जो पोस्ट ऑफिस का नौकरी है, मैं आपको बता दूं कि मैं खानदानी है। मेरे चाचा जी थे, मेरे भैया भी इस वक्त थे। और उनका भी कोविड के समय में उनका थोड़ा सा डेथ हो गया है। और उसके बाद मैं भी 2010 से पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा हूँ। आज मुझे 12 साल हो गए पोस्ट ऑफिस में काम करते हुए, जीडीएस में काम करते हुए। और सॉरी, जीडीएस से मैं एमटीएस पोस्टमैन, और पोस्टमैन से मैं आज पीएम एक पोस्ट पर काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं आज का जो मैं आपको मेन वीडियो को मैं बताने के लिए, अगर मेरे वीडियो पर आज अगर पहली बार आए हैं तो कृपया करके वीडियो को आप इसमें चैनल को सब्सक्राइब को कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके लिए बहुत काम आएगा। इसलिए काम आएगा क्योंकि मैं आपको इधर उधर की बात नहीं बताऊंगा। सीधे बात और सही बात पर, सीधे और परफेक्ट बात पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इसलिए हमारे वीडियो को आप पूरा देखिए, पूरा देखिएगा तो मैं समझता हूँ कि जीडीएस में अगर आपने फॉर्म भरा है, आपका डीबी हो गया है, नहीं हो गया, ज्वाइनिंग हो गया, नहीं हो गया, तो सारे सवाल का जवाब मैं आपको ये 2 मिनट में देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए तो हम आप शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम बात कर रहे थे फिफ्थ लिस्ट का, तो मैं आपको पता होगा कि फिफ्थ लिस्ट जो है जून तक लास्ट मंथ बताया गया था डिपार्टमेंट द्वारा। तो जून का जो भी फिफ्थ लिस्ट है वो भी अब बहुत जल्दी जारी कर दिया जाएगा। आपको जून से पहले 30 तारीख से पहले जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि डेट अनाउंस अभी तक हम लोग को भी नहीं बताया गया है इस बार। मैं भी जब सीपीटी हैदराबाद से जब हमारी टीम को बात हुई तो बस यही बताया गया कि आपको इस 30 तारीख से पहले जो है फिफ्थ लिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि परफेक्ट डेट नहीं है कि सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को आ जाएगा, किसी दिन भी आ सकता है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। तो क्या फिफ्थ लिस्ट का बात करें, मेरिट क्या है, मेरिट भी इनका भी आपको कम नहीं आने वाले। मेरिट भी आपको 95-96 से नीचे किसी का भी नहीं आने वाला। SC ST है, और चाहे कोई कोई पीडब्ल्यू है, ईडब्ल्यू है, उसमें थोड़ा सा कम कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। मेन बात हम बात करने वाले हैं कि जीडीएस का फुल प्रोसेस ज्वाइनिंग का क्या होता है। तो चलिए इस बात को आप बड़े ध्यान से सुनिए। यहाँ से आप जो बात सुनिएगा आपको बड़ी काम की आएगी। आपको कहीं भी किसी वीडियो में कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। भले आपको मेरी बात हो सकता है आज नहीं अच्छे लगे, लेकिन जब आप कहीं ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, पोस्ट इन्फो 7 वाले जो थे हमें सही बताए थे। और मेरे चैनल का नाम पोस्ट टू इन्फो है, A7 है, और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो आप ऑनलाइन वैकेंसी निकलता है, आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। तो सबसे पहले काम करना है कि ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरते हैं तो किसी भी तरह का कोई गलती उसमें नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। डबल रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। जब ऑनलाइन फॉर्म भराया जाता है, जब मेरिट लिस्ट आ जाता है, मेरिट लिस्ट में जिस भी बच्चे का नाम आता है वो डीबी कराने जाते हैं वो अपने डिवीजन में। अगर आप ABPM के लिए भरे तो आपका जो डीबी करेगा वो ASP करेगा। अगर आप BPM के लिए भरे हुए हैं तो आपका जो डीबी SSP करेगा। बात क्लियर। आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। अब ASP SSP कौन होता है, तो मैं आपको बता दूं कि SSP जो होता है एक डिवीजन का पूरा हेड होता है, मालिक होता है। उसके नीचे ही कोई होता है, उसके ऊपर PMG होते हैं। जो PMG जो होते हैं, आपको 4-5 डिवीजन को मिलाकर एक PMG बनाया जाता है। हेडक्वार्टर 4-5 डिवीजन किसी एक जगह होता है, ठीक है ना। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ हेडक्वार्टर है PMG का, उस डिवीजन का हेडक्वार्टर है। मैं बता दूँ मैं बिहार में रहता हूँ, और बिहार के एक डिवीजन में, मुजफ्फरपुर में डिवीजन में काम करता हूँ, ठीक है ना। मुजफ्फरपुर में ही PMG का ऑफिस है। वो मुजफ्फरपुर के अंदर 5 डिवीजन है जो इसके अंदर काम करता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि ASP होता है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस होता है। जो आपको जो होता है वो ASP जो होता है IPS रैंक का जो है वो पोस्ट है। अब बहुत कुछ है जो नीचे से प्रमोशन लेकर भी वहाँ तक जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बात हो गया। ASP कौन होता है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस होता है, समझे। तो ASP का जो काम है वो आपको आप जब BO ज्वाइन कीजिएगा, चाहे BPM में ज्वाइन कीजिए, चाहे ABPM में ज्वाइन कीजिए, तो आपको ASP के अंदर काम करना होगा। कोई भी समस्या होगा, आपको जो BPM का चाहे ABPM में कोई भी तरह का जो ऑफिशियल समस्या होता है, ऑफिस में कैसे काम करवाना है, क्या टारगेट देना है,
आपका ऑडिट्स करना है, आपके ऑफिस का वेरिफिकेशन करना है, सारा का सारा काम एएसपी करता है। चलिए हम आप बात करते हैं कि एएसपी जब आपका डीबी होता है, जब आपका मेरिट लिस्ट आता है, तो अगर एबीपीएम है तो आपको एएसपी आपका डीबी करेगा। डीबी में मूलतः जो काम होता है उसमें बहुत ज़्यादा पेचीला नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि शुरू शुरू में जब डीबी आप कराने जाइएगा तो आपको कुछ चीज़ जो है एकदम नॉर्मल रहना है, किसी का कोई परेशान नहीं होना है, जिसमें आपको मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट और पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये मेनली होता है, ठीक है ना। फर्स्ट डीबी में, सेकेंड डीबी में आप जाइएगा तो आपको निवास भी लगेगा, अच्छा कैरेक्टर भी लगेगा, पुलिस वेरिफिकेशन भी लगेगा, मेडिकल भी लगेगा, तो ये तो सब चीज़ में लगता है, तो इसमें भी लगेगा। तो लेकिन अब हो गया, अब बीपीएम में भी है तो यही सब चीज़ करवाएगा आपका एएसएसपी। बात समझ गए। अब आपको सबसे बड़ा सवाल होता है कि बहुत सारे बच्चे का जो है अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, उसका जो है फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था, कुछ को ज्वाइनिंग हुआ, कुछ को ज्वाइनिंग नहीं होता। ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई कुछ का ज्वाइनिंग हुआ, कुछ का ज्वाइन नहीं होता? डिपेंड करता है कि आपका एएसपी एसएसपी चाहते क्या हैं। इसमें कोई भी दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। बात को समझिए, आपका जब डीबी कंप्लीट हो गया हुआ है, ठीक है ना, और उस सीट पर दूसरा वैकेंसी नहीं आया, तो आप इस बात को कंफर्म है कि आपका जो है सीट आपके नाम से रिजर्व है। लेकिन समस्या यह है कि भाई कहीं कहीं पर फर्स्ट डीबी वाले को ज्वाइनिंग कराया गया, आज भी फर्स्ट डीबी को बहुत को ज्वाइन नहीं किया है। आज मुजफ्फरपुर डिवीजन में फर्स्ट डीबी हो चाहे सेकेंड या थर्ड डीबी, एक भी बच्चे का ज्वाइनिंग नहीं कराया गया। कारण है कि मैं आपको बता दूं कि जो हमारे मुजफ्फरपुर डिवीजन में जो लिस्ट था, लगभग ज़्यादा नहीं, मुझे शायद मैं इस नंबर थोड़ा मिस कर रहा हूँ, 130 या 32 को था, इसी के आसपास था। उसमें से एक भी बच्चे का ज्वाइनिंग नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा समस्या क्या है कि इस बार जो है मुजफ्फरपुर डिवीजन का कोई भी बच्चा अभी तक जूनियर नहीं मिला है इस वजह से। लेकिन जिस भी बच्चे का वेरिफिकेशन हो गया है, जूनियर मिल गया है और आपका वेरीफाई भी हो गया, फिर भी आपको ज्वाइनिंग नहीं किया, इसका मतलब है कि एएसपी चाहे एसएसपी अभी नहीं चाह रहा है कि सीट पर ज्वाइनिंग हो। दूसरा कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता भैया, मैं आपको खुलकर बता दूं। कोई भी यूट्यूबर आपको हो सकता है झूठ सच बोल दे, ये करो वो करे, कुछ नहीं कोई करने वाला। मैं आपको एक शब्द में पहले भी बता चुका हूँ, मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको पूरा नॉलेज आपको होगा। अगर आप एबीपीएम में है तो एएसपी आपको चाहे तो 15 दिन में भैया ज्वाइन करा देगा। आपको चाहे तो एक फर्स्ट डीबी कराएगा, ज्वाइन करा देगा, चाहे तो सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी। देखिए डीबी फर्स्ट ही होता है, लेकिन आपको 2 बार 3 बार बुलाया जाता है, आपको लगता है कि सेकंड डीबी होगा, थर्ड डीबी, लेकिन नियम तो अब 2 डीबी कर दिया गया है, ठीक है ना। तो बस कारण है कि देखिए जब आपका जो 2 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा ना, तो आपका एसएसपी है, जो एसएसपी चाहे एसपी, आपको जितना जल्दी चाहे आपको ज्वाइनिंग करा सकता है। इसमें कोई भी दूसरा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि सीपीटी हैदराबाद के पास इतना ही काम है कि जब सीट जब वैकेंट होता है तो देखिए जब जैसे हम लोग का जब भी वैकेंसी डिपार्टमेंट को निकालनी होती है तो हम लोग को एक लेटर इशू करता है, वो पूछता है कि उस डिवीजन को इशू करता है। डिवीजन जो है कि सारे डिवीजन को पता रहता है कि किस किस जगह सीट खाली है, लेकिन फिर भी वो हमारे जो एसपीएम है हम लोग का, जो हम लोग के हैं, हम लोग को सब एसओ में चिट्ठी भेजता है कि हाँ आपके यहाँ कोई सीट खाली है तो आप हमको लिखित दीजिए। तो हम लोग लिखित भेजते हैं कि हमारे एसओ में 2 सीट खाली है, 3 सीट खाली है। इशारा जाता है डिवीजन को, और डिवीजन जो है सीपीटी हैदराबाद को सेंड करता है, तो सीपीटी हैदराबाद उस पर वैकेंसी आउट करती है, ठीक ना। तो मैं इसलिए बताता हूँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एएसपी आपको जितना जल्दी चाहे आपको ज्वाइन करा सकता है। दूसरा इसमें कोई कुछ नहीं करेगा। अब ट्विटर के माध्यम से पूछिएगा तो बस आपको यही जवाब देगा कि आप अपने एएसपी से अपने डिवीजन में संपर्क कीजिए। आप ऐसे कुछ कहीं भी कंप्लेन कीजिएगा, आपको ऐसे आपको अगर बहुत आपका जेन्युइन सर्टिफिकेट है तो आप आरटीआई के तहत मांग सकते हैं अपने एसएसपी से, एसपी से, तो आपका ज्वाइनिंग जल्दी वो करा देंगे। लेकिन सबसे मैं पूरा एक बात आपको समझा दूं, मान के चलिए आपका जो एएसपी एसएसपी कौन होता है, आपका मालिक होता है। एएसपी जो होता है जीडीएस का मालिक है, वो जीडीएस एबीपी का मालिक है। वो आपको जैसे जब चाहे तब आपको ज्वाइनिंग करा सकता है, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ पावर उसी के हाथ में होता है। पहले भी हुआ करता था, आज भी हो रहा है। आज से 30 साल पहले भी एएसपी के हाथ में ही पूरा पावर था, आज भी एएसपी के हाथ में ही पूरा पावर। वो चाहे तो आपका फेक सर्टिफिकेट पर भी ज्वाइन करा सकता है। वो चाहे तो जिस बच्चे का नाम आया है उस बच्चे को पेंडिंग धरा के नीचे वाले बच्चे को भी कर सकता है। वो चाहे तो आपका ज्वाइनिंग 10 दिन में कर सकता है, 15 दिन, 2 महीना, 6 महीना, साल भर भी लगा सकता है। बात समझ गया। तो इसमें आप हड़बड़ाइए नहीं, और बस आपको एक ही काम करना है कि आपको अगर डीबी का अगर महीना दिन 2 महीना हो गया है और आप वेट कर रहे हैं, देखिए दूरी कितना भी हो, लेकिन आपको जाकर वहाँ बात करना होगा। बात समझ गए। तो ज्वाइनिंग वही आपको कराएगा, इसमें बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, आप डीबी कराने जाइएगा। डीबी में हमें बहुत ज़्यादा पेंदेला चीज़ है नहीं। डीबी में आपको
मूलतः आपका मार्कशीट सही होना चाहिए, बाकी सब आधार पैन सारा में देखिए, आधार पैन और आपका मार्कशीट में जो भी है नाम है, स्पेलिंग है, डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, ये सब मिलना होना चाहिए। अगर गड़बड़ है तो आप इसको सुधार लीजिए, इसमें आपको कहीं से कहीं कम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आपको मूल प्रमाण पत्र जैसे लगता है, कैरेक्टर लगता है, आपको निवास लगता है, जाति, अगर जाति में तो जाति लगता है, EWS लगता है, मेडिकल लगता है, तो ये सब चीज़ में लगता है। जब आप ज्वाइनिंग करिए तो ज्वाइनिंग से पहले आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा आपके पुलिस स्टेशन से जहाँ आपका घर होता है, ठीक है। ये सब चीज़ कराने के बाद आपको ज्वाइनिंग कराया जाएगा। उसके बाद ज्वाइनिंग जो है आपका ASP SSP जितना जल्दी आपको करा सकता है, इसमें कोई बड़ी दो राय नहीं है। तो बहुत ज़्यादा रायता फैलाने की ज़रूरत नहीं है, आप पैनिक मत होइए, शांत रहिए। एक और बात कि अगर आप फॉर्म भरे हुए हैं, आपसे कम नंबर वाला का मेरिट लिस्ट में नाम आया, आपका नहीं आया, तो आप और ये सोचते हैं कि मेरे साथ गलती हुआ है, तो ये आप ही गलत सोचते हैं। देखिए भैया, आपने फॉर्म भरने के बढ़िया कुछ ना कुछ जरूर ऐसा चीज़ गलत किया होगा जिस वजह से आपसे कम वाले को आ गया ना। तो ऐसा, क्योंकि मेरिट लिस्ट कंप्यूटर बेस्ड है, वो आदमी बैठ के एक ही को छाट के नहीं बनाता है कि भैया ये मेरे कास्ट का है इसको बना दो, ये दूसरे कास्ट का इसको नहीं बनाना है, ठीक ना। ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरिट लिस्ट कंप्यूटर बेस्ड बनता है, और कंप्यूटर में आपने जो सही से अगर फॉर्म भरा है तो आपसे नीचे वाले का हो रहा है, इसका मतलब है कि आपने फॉर्म में गलती की है तो की है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, चाहे आप कितना भी 100% श्योर क्यों ना हो, ठीक ना। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है कि नहीं फॉर्म सही से होता है, RTI के तहत CPT हैदराबाद से आप मांग सकते हैं। और RTI से मांगने के लिए आप कैसे मांगते हैं उसको कोई बड़ी समाधान नहीं है। एक 10 या 20 रुपये का आप स्टाम्प पेपर खरीदिए, अपना उसमें जो मैटर है मैटर लिखिए, और आप PMG दिल्ली को, आप डायरेक्टरी ऑफ दिल्ली को आप इसको सेंड कर दीजिए। आपको फॉर्म का फोटोकॉपी, चाहे किस वजह से आपका नहीं हुआ है, कम वाला का हुआ है, तो आपको वो रिपोर्ट कर देगा, ठीक है। तो तब तक मैं इतना ही से मूलतः बात मेरा यही आज इस वीडियो में बताने का मकसद था कि भैया, अगर आपका ये मेरिट लिस्ट में नाम आया और अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया और अभी तक आपका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, तो वेट कीजिए। और आप अपने ASP SSP से संपर्क में रहिए, उनसे बात कीजिए, वही आपको बताएंगे ज्वाइनिंग क्यों हो गया। आपको अगर नहीं पता है तो बहुत जगह फर्स्ट DB का ज्वाइनिंग हो गया हुआ है, सेकेंड DB का ज्वाइनिंग, सेकेंड लिस्ट का भी ज्वाइनिंग हो गया हुआ है, लेकिन बहुत जगह फर्स्ट का भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ, सेकेंड का भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ, ठीक है ना। तो आप इससे पैनिक मत होइए, आपका मालिक ASP है, SSP है, वो जितना जल्दी से आपको ज्वाइनिंग करा सकता है, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है ना। मैं आप दावे के साथ कर सकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तब तक इसलिए मैं, और सबसे बड़ी बात, एक और इम्पोर्टेंट बात जाते जाते बता देता हूँ कि देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं जिसका ज्वाइनिंग हो गया हुआ है और उसको महीना दिन से किसी को 5 महीना, किसी को 1.5 महीना, किसी को 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिला हुआ। तो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि बहुत सारे बच्चे ज्वाइनिंग करेंगे, आपको हो सकता है 2-3 महीना 5 महीने तक तनख्वाह नहीं दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा इसका मतलब ये नहीं कि आपको तनख्वाह नहीं दिया जाती है, नहीं दिया जाने का मतलब है कि जो 5 महीने का जो आप मान लीजिए 5 महीना ज्वाइनिंग का 1 रुपया नहीं दिया, जब आपको तनख्वाह दिया जाएगा तो पूरे 5 महीने का जोड़ के तनख्वाह आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपका तनख्वाह पर मंथ आपके अकाउंट में आ जाएगा। और एक और बात, कुछ बच्चे को महीना दिन ज्वाइन करने के बाद ही तनख्वाह मिल जाता है, लेकिन ये बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। मेरे कमेंट में बहुत सारे ऐसा कमेंट है जिसमें साफ साफ बच्चे ने मुझे कमेंट किया और बताया है कि सर, मेरा ज्वाइनिंग 5 महीना हो गया है, मेरा तनख्वाह नहीं मिला है, मेरा ज्वाइनिंग 1.5 महीना हो गया, 2 महीना में तनख्वाह नहीं मिला। उन्होंने बताया कि आपका जो तनख्वाह जो है, आपका जो सैलरी है वो SSP के हाथ में होता है, ASP के हाथ में, तो उससे जाइए। अगर वो जो है क्लीन चिट चाहे उनका जो एक प्रोसेस होता है जो सैलरी बनाने का, वो आपको बनाकर अकाउंट ब्रांच को अगर सौंप देती है तो अकाउंट ब्रांच आपका सैलरी बना देगी। तब तक बस इस वीडियो में इतना ही, हमारे साथ बने रहिए। अब अगर आप हमारे साथ अगर लास्ट तक पाए हैं तो आपके लिए मेरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे इस वीडियो को अगर आपको थोड़ा भी, अगर आपको नॉलेज लगा, आपको लगा कि इस वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प मिली है और आपको इससे थोड़ा भी अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को आप आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जब तक हमारे साथ बने रहिए। और मैं जाते जाते बस मैं इतना ही कहूँगा, खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।